तुम एकाग्र होने की चेष्टा कर रहे थे, अब ये कहां बेवक्त कुत्ता आ गया। अब तुम समझाते हो कि न मालूम किस जन्म में कौन सा कर्म किया है, इस कुत्ते के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया था कि मैं ध्यान करने बैठता हूं तब इन सज्जन को भौंकने की याद आई। अभी कभी और भौंक लेते, 24 घंटे पड़े। तुम ध्यान करने बैठे कि बच्चा रोने लगा। बड़ी हैरानी होती कि बच्चे को पता कैसे चल जाता है कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं तभी रोने लगता है। अबोध बच्चा झूले में पड़ा हो वो रोने लगता है। ये तुम्हारे लिए नहीं रो रहा है, लेकिन अभी तुम ध्यान करने बैठे, तुमने एक चुनाव कर लिया कि मैं एकाग्र रहूंगा। एकाग्रता के कारण ही विक्षेप पैदा हो रहा है। तुमने चाहा एकाग्र रहूंगा और इस जगत में हजारों घटनाएं घट रही। सड़क पर तांगे घोड़े दौड़ रहे, कारें आवाज कर रही, ट्रक जा रहे, हवाई जहाज उड़ रहे, पत्नी चौके में खाना बना रही, बर्तन गिर रहे, बच्चे रो रहे, शोरगुल बच्चे कर रहे, कुत्ते भौंक रहे, कौए चिल्ला रहे, सब तरफ हजार हजार चीजें हो रही। तुमने जैसे ही तय किया कि मैं ध्यान में बैठूंगा, अब मैं कोई अपने मन में विकल्प ना आने दूंगा, अपने मन में किसी चीज से बाधा ना पड़ने दूंगा, निर्बाधा घड़ी भर बैठूंगा, बस बाधा आनी शुरू हो गई। कैसे बाधा आ रही है? अष्टावक्र कहते हैं तुमने निर्बाधा रहने का जो तय किया उससे आ रही। इसलिए अष्टावक्र एकाग्रता के पक्षपाती नहीं है, न मैं हूं। एकाग्रता का मेरा कोई पक्षपात नहीं। एकाग्रता अहंकार का ही फैलाव है और वास्तविक ध्यान का एकाग्रता से कोई संबंध नहीं, क्योंकि एकाग्रता से तो विक्षेप पैदा होता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, इससे तो और अशांति बढ़ती है। फिर ध्यान का क्या अर्थ है? साधारण किताबों में उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं जिन्होंने ध्यान को बिल्कुल जाना नहीं, तुम यही पाओगे वो लिखते हैं ध्यान यानी एकाग्रता। उन्हें कुछ भी पता नहीं, उन्हें काखा गा भी पता नहीं। ध्यान यानी एकाग्रता बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, हजार बार नहीं। ध्यान का अर्थ ही होता है विक्षेप रहितता। एकाग्रता तो कैसे हो सकता है? एकाग्रता का तो अर्थ होगा विक्षेप पैदा हुए। ध्यान का अर्थ होता है अनेकाग्र। ध्यान का अर्थ होता है जो होगा होने देंगे। बच्चा रोएगा रोने देंगे, कुत्ता भौंकेगा भौंकने देंगे। हम हैं कौन बाधा डालने वाले? इस विराट अस्तित्व में हम विराम लगाने वाले कौन? मैं कौन हूं जो कहूं कि कुत्ता अभी ना भौंके और कौए अभी कांव कांव ना करें और बच्चे अभी रोए नहीं, गाड़ियां अभी रास्ते पे ना चलें, हवाई जहाज आकाश में ना उड़े? मैं कौन हूं विराम लगाने वाला? ये तो बड़े अहंकार की घोषणा है कि मैं विराम लगा नहीं। मैं कोई भी नहीं हूं। जो होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। कुत्ता भौंकता रहेगा, मैं राजी रहूंगा। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ेगी, गूंजेगी मेरे अंतस्थल में, सुनता रहूंगा। लेकिन मेरा चूंकि कोई विरोध नहीं है तो विक्षेप पैदा नहीं होगा। मेरी कोई मांग नहीं है कि कुत्ता न भौंके तो मुझे कोई चोट ना लगे। जैसे ही तुमने एकाग्र होना चाहा कि तुमने घाव बना लिया। देखा तुमने कभी पैर में घाव हो जाता तो दिन भर उसी पे चोट लगती, बच्चा आके पैर पे चढ़ जाता, तुम चकित होते हो कि इतने दिन हो गए, जिंदगी हो गई, कभी ये बच्चा पैर पे नहीं चढ़ता, आज पैर पे चढ़ गया। राह से निकलते हो, किसी का धक्का लग जाता है, दरवाजे का धक्का लग जाता है, चीजें गिर पड़ती। ये रोज ही गिरती थी और ये बच्चा अनेक बार चढ़ा था लेकिन कभी पता नहीं चला क्योंकि घाव ना था। आज घाव है तो पता चलता। कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा घाव देख के सारी दुनिया तुम्हारे पैर पे गिरी पड़ रही। घाव का किसी को पता नहीं। जब तुम एकाग्र होने को बैठ गए और तुमने चेष्टा की, बस घाव पैदा हो गया। अब छोटी छोटी चीजें बाधा डालने लगेंगी। तुमने ख्याल किया होगा, ध्यान करने बैठो, कहीं चींटी सरकने लगती, अभी तक नहीं सरक रही थी, जिंदगी भर नहीं सरकी थी, कहीं खुजलाहट उठती, कहीं लगता है कि सिर में कोई चींटी चढ़ गई, कहीं पैर सो जाता है। हजार काम एकदम शुरू हो जाते हैं, जैसे सारा संसार तुम्हारे ध्यान के विपरीत। ध्यान के विपरीत नहीं, एकाग्रता के विपरीत है। संसार विपरीत है ऐसा कहना ठीक नहीं। एकाग्रता में तुमने संसार के विपरीत होने की घोषणा कर दी। एकाग्रता की चेष्टा में तुमने कह दिया मैं दुश्मन हूं। तुमने कह दिया कि अब मैं नहीं चाहता न चींटियां चलें, न हवाएं चलें, न पक्षी बोलें, न रास्ते पे कोई चले, न बर्तन गिरे। तुमने सारी दुनिया को कह दिया कि अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, सब ठहर जाए। तुमने घोषणा कर दी विपरीत की। विक्षेप पैदा होगा, हजार हजार विक्षेप पैदा होंगे।
इससे सिर्फ क्रोध पैदा होगा, अशांति पैदा होगी। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अनेकाग्रता, नॉन कंसंट्रेशन। शांत होके, शिथिल होके बैठ गए, जो होता है होता है, स्वीकार कर लिया। इस स्वीकार की दशा में एक चीज बिखरेगी, वो अहंकार है, और एक चीज संभलेगी, वो तुम हो। एक चीज जाएगी, अहंकार है, एक चीज आएगी, तुम जाओगे, परमात्मा आएगा, या तुम्हारा झूठा रूप जाएगा और तुम्हारा वास्तविक रूप आएगा।